जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक हो गया? तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँगे बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के। 8 सब्जेक्ट कोई नहीं भी पढ़ाए जा रहे। ये लास्ट में हम स्टूडेंट का ना टेस्ट सेशन देते हैं थ्योरी का, टेस्ट के ज़रिए तैयारी करवाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी 3 सब्जेक्ट जो है बीकॉम पार्ट 1 के जो मेजर हैं और बीकॉम पार्ट 2 के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पता नहीं शायद स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती, शायद वो वीडियो सही तरीके से नहीं देखते, तो ये बड़ी अजीब बात है। और दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करते हैं, पूरा बाकायदा एक रूल लिखा होता है, ठीक है? तो शायद स्टूडेंट वो भी नहीं पढ़ते, तो वो फिर भी अपनी मैसेज करके ना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बच्चों हर जगह का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, मैंने पहले भी बताया है। मेरे पास अब जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो मैंने आपको पहले बताया ये लास्ट आपका चल रहा है, तो अब लास्ट में आप आ रहे हैं, हमने तैयारी करवानी है और फ़ीस हमने फ़िक्स रखी हुई है, ठीक है? मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी आप इतना ले रहे हैं, दूसरी अकेडमी में इतना ले रहे हैं सारे सब्जेक्ट का। देखिए पहली बात तो ये, अगर दूसरी अकेडमी इतना कम आपसे ले रही है, तो फिर आप वहीं पढ़ो, आप यहाँ पे मत आओ, ठीक है? मैं आपको इसका प्रूफ़ भी दे देता हूँ कि बहुत सी अकेडमीज़ है जो आपसे कहती है ना कि हम जो है ना 1000 में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं। यकीन माने कोई नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ़ अकाउंटिंग और स्टैट या कोस्ट और एडवांस को पढ़ा रहे होते हैं, वो भी स्टूडेंट का जो सिलेबस है मुकम्मल ही नहीं होता। बच्चे इस आस पे बैठे रहते हैं, वो एक ही चैप्टर को लेके रोते रहते हैं। यही तो वजह होती है, जब एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं स्टूडेंट्स को कुछ आता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साथ-साथ टेस्ट होते हैं, जब एग्ज़ाम्स आता है तो स्टूडेंट रेडी होते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी साथ-साथ करवाई जाती है। तो ये जो आपको कह रहे हैं ना कि हम 1000 में या 2000 में या 3000 में सारे सब्जेक्ट करवा देंगे, तो सारा झूठ है। कोई नहीं करवाते, ठीक है? और मैंने पहले ही बताया, मेरा ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको लगेगा आप फिज़िकल क्लासेस दे रहे हो। कोई बच्चा यहाँ पर विदाउट परमिशन क्लास नहीं छोड़ सकता। हर बच्चे पे नज़र रखी जाती है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, ठीक है? बाकी ऑनलाइन अकेडमीज़ को मैंने देखा वो कैसे पढ़ाते हैं। तो ये जस्ट एक बहस है, फ़ुज़ूल किस्म का टाइम वेस्टिंग है, ठीक है? अब आप, मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो कि 2019 से 20 से जब मेरे पास पढ़ने के लिए आए, तो उस वक़्त भी जब फ़ीस बताई गई तो इन्होंने बहस स्टार्ट कर दी, और अभी 2024 हो गया, उनका अभी तक जो है बीकॉम ही नहीं क्लियर हो पा रहा। बैठ के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप पे चले जाते हैं, तो कभी-कभी किसी से किताबें मँगवा लेते हैं, हमें कि किताब दे दे पीडीएफ में, और ये फिर कह देते हैं कि कोई कैसे दे दे। अजीब-सी बात है कि आप इतनी ज़्यादा फ़ीसें अपनी ज़ाया कर चुके हैं, आप एक किताब तक नहीं बाय कर सकते, उसका पीडीएफ माँग रहे हो, कितनी अजीब बात है। तो इसलिए अब यहाँ पर अगर आप आएँगे ना, तो बच्चों ये फ़िज़ूल टाइम वेस्टिंग है। और जब अभी तो मंथली चल रही है ना जितनी फ़ीस है, उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होना है उसके बाद पैकेज बन जाना है। तो सीधी-सी बात है, पढ़ने के लिए आए तो तैयारी करवानी है। टीचर अपना टाइम दे रहा है आपको मुकम्मल तौर पे, मैंने तैयारी करवानी होती है मुकम्मल, ठीक है? यहाँ पर क्लासेस का कहा जाता है, लेकिन आए दिन ना कोई छुट्टियाँ होती रहती है। रेगुलर क्लास तो पहले होती ही नहीं, ऑनलाइन यहाँ पे जो होती है, वो मोस्टली जो दूसरी अकेडमीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेगुलर होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर कोई नेट का इश्यू हो जाए, वो भी 2 नेट यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, या कोई मुझे काम पड़ जाए तो वो कभी-कभी मैं संडे को जो है ना, वो कवर करवा लेता हूँ। यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स में संडे वाले दिन भी क्लास हो रही होती है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उनको पता है। अब ये जो नए-नए बच्चे आ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा, तो बच्चों जब सप्ली आएगी जो, अच्छा एक तो बड़ी बात ये बड़ी अजीब है, क्योंकि आपके नंबर से पता चल जाता है कि बच्चे कितने सब्जेक्ट में वीक है। यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं हमें सारा कुछ आता है, आप हमें बस ये करवा दें, सारा कुछ अगर आता है तो फिर खुद ही पढ़ लो आप, ठीक है? सीए के स्टूडेंट्स आते हैं, हमें सारा कुछ पता है तो आप ये कर लो। बच्चों अगर आपको सारा कुछ पता ही है तो आप जाके नेट से पास्ट पेपर्स कर लो सेट। ये तो बात हो गई। अब दूसरा है कि अगर पास्ट पेपर से तैयारी कर ली जाए तो क्या हम पास होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ना आए दिन कोई ना कोई चेंज करती है। पिछले बार आईटीबी का जो पेपर आया था वो तो पास्ट पेपर से नहीं आया, वो तो मुकम्मल चेंज आया है, ठीक है? इस बार जो ईओपी का पेपर आया वो भी चेंज करके आया हुआ है। हमेशा वही स्टूडेंट जो है निकलते हैं जिनको मुकम्मल चीज़ें दी जाती हैं तैयारी करने के लिए। पास्ट पेपर जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ये ज़रा आप ज़हन में बिठा लें। बहुत से आपने ग्रुप में सुना होगा पूरा पास्ट पेपर कर लेना, इतने ज़्यादा सारे सवाल हैं, आपसे तो 10 सवाल बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो इतने सारे सवाल कैसे करेंगे? ये रिपीट होते रहते हैं, ये कोई रिपीट नहीं होते हैं, इनकी मर्ज़ी होती है, कभी-कभी पूरा पेपर ही रिपीट कर देते हैं, कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। और न्यूमेरिकल तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि बुक से याद करें, कॉपी पेस्ट नहीं आता, और न्यूमेरिकल आपका कभी-कभी आ भी जाता है, कभी-कभी नहीं भी आता। तो डायरेक्ट पास्ट पेपर से करने हैं, जब आपको चैप्टर नहीं समझ नहीं आए तो क्या करोगे? सबसे पहले बुक से तैयारी करवाई जाती है, फिर लास्ट में बच्चों को जो है पास्ट पेपर की प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर जो गेस होते हैं वो दिए जाते हैं।
तो ये फ़िज़ूल चीज़ है टाइम वेस्टिंग का। आप बीकॉम कर रहे हो और आप यहाँ पर आके एक्सक्यूज़ेज़ कर रहे हो, तो ये बड़ी गलत बात है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ़ीस का इशू हमसे डिस्कस ना करें, ठीक है? हर जगह पे ना फ़िक्स है। बीए के भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे जब बात होती है तो लड़ने लग जाते हैं। अब कहीं ऑनलाइन अकेडमी में बीए की पर सब्जेक्ट इंग्लिश की फ़ीस है वो जस्ट 5,000 या 6,000 है। उनको क्या कहेंगे आप? जो पढ़ने वाले स्टूडेंट इन चीज़ों पे नहीं पढ़ते। उनको बस होता है कि सर हमें किसी तरीके से बस पास करवाते हैं, ठीक है? बीएस पढ़ने के लिए आते हैं, उसका पर सब्जेक्ट इतना ज़्यादा। बीकॉम की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, अगर आप वही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप पढ़ भी नहीं सकते। बुक्स आप ले ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो बीकॉम ना करें ना, छोड़ दें उसको। सप्लियाँ जब आनी है बार-बार, तो वो क्या है, आपकी फ़ीसें ज़ाया होने जानी है बार-बार। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बहस करके गए ना फ़ीस करने के बाद, अभी तक सप्ली उनकी ख़त्म नहीं हो रही। 4 सप्लियाँ आई हैं, 3 क्लियर हो गई, अब एक ही सप्ली ऐसी है जो बार-बार लटकी जा रही है, उनका बीकॉम ज़ाया कर दिया। तो इसलिए खुदा का वास्ता ये जो आप लोगों का फ़ीस का इशू है ख़त्म कर दें। आप ऊपर रूल पढ़ रहे हैं, आपको फ़ीस बताई जा रही है, अगर आपको नहीं है तो आप दूसरी अकेडमी से सीख लें। जो अकेडमी आपको फ्री का या कम जो है फ़ी का लारा लगा के आपको बुलाती है, तो शौक़ से आप वहाँ पर पढ़ें। मुझे पता है वहाँ पर कैसे काम करवाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन, ऑफ़लाइन प्लस कॉलेजेस प्लस अकेडमीज़ इनमें मैं पढ़ा चुका हूँ और मुझे हर चीज़ का अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, ठीक है? वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन का, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स किस किस्म के हैं। तो काइंडली यहाँ पर आके बहस मत करें, और दूसरा रमज़ान का महीना है, झूठ भी कम बोला करें। आपको नहीं करना तो आप यहाँ से लीव कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? तो ये सारे जो स्टूडेंट्स की मोस्टली ड्रामेबाज़ियाँ होती हैं, मैंने देखा वो यहीं ऑनलाइन में होती है, स्पेशली यहाँ पर भी होती है। और जब एग्ज़ाम्स का 10 या 1 महीना रह जाता है तो उससे ज़्यादा और हाइपर टेंशन वो यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आप बदतमीज़ी करते हो, गालियाँ निकालते हो या तंज़ करते हो, या आप अपनी तरबियत को शो करवाते हो। तो इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि पास पेपर कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको पास करवाएगा, ठीक है? कभी आ जाते हैं और कभी नहीं आते, आप देख सकते हो। कभी-कभी वो बिल्कुल चेंज, क्या आपने पिछले 2-3 सालों में जो स्टैट का पेपर आया, क्या पास्ट पेपर से आया है? जिन बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर थे बस वही निकले हैं। तो ये चीज़ें छोड़ दें। ये ग्रुप में जो गेस्ट पेपर पुराने के पुराने चल रहे हैं, क्या उनके गेस्ट पेपर से ईओपी का पेपर आया है? क्या आई2बी का पेपर उनके गेस्ट में से आया है? है? सप्लियाँ क्यों फिर इतनी ज़्यादा आई है? ये कोई हेल्प नहीं होती, ठीक है? ये याद रखें, सही पढ़ेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 नंबरी करके या कोई तंज़ वगैरह बात कर रहे हो, तो फिर जो है ना, ये आप नहीं कामयाब हो सके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ज़रूरी है कि जहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा हो वो ठीक हो। मोस्टली बाज़ औक़ात क्या होती है, मेजॉरिटी गलत होती है, वहाँ पर एक बंदा जो साइड पे खड़ा होता है वो ठीक होता है। स्टूडेंट आजकल ना ऐसे ही किस्म के हैं, वो देखते हो वो यहाँ पे है, चले, ठीक है? मेरे पास वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जो रूल्स को फ़ॉलो करता है, जिसे वाक़ई लगता है कि भई जी सर ये करवा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे स्टूडेंट जब आते हैं ना, उनको सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपने सप्ली नहीं लेनी, इसी फ़ीस में अपना क्लियर करना है, ताकि आपकी फ़ीस बर्बाद ना हो। ठीक हो गया? बाकी रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन जैसे मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।